मातृ उदर में भ्रूण कलश पर, मातृ उदर में भ्रूण कलश पर बीजारोपण में आई, प्रथम मास अनुभूति हुई जब माँ ने ली निश्चल अंगड़ाई। वृहद कल्पना ज्ञान पटल पर, वृहद कल्पना ज्ञान पटल पर माता को अनुभूति हुई जब, हृदय सरोवर में तब उनके कमल सरिस कुसुमित हो आई। नाभि रक्त से परिपोषित हो, नाभि रक्त से परिपोषित हो, डिंब रूप में फिर मैं आई, डिंब रूप में फिर मैं आई, तभी मातृ के शांत चित्त पर मधुर व्यथा ने उधम मचाई। मातृमुख ने अस्फुट स्वर में कुछ कठोर ऋतु गीत सुनाई, उभरी उनके मानस पट पर आहों की कुछ नई सच्चाई, उभरी उनके मानस पट पर आहों की कुछ नई सच्चाई। तब माता किसलय चिंतन में बार बार डूबी उतराई। निकली माता प्रसव व्यथा से गैया सी हर्षित हुलसाई, निकली माता प्रसव व्यथा से गैया सी हर्षित हुलसाई, हो करुणा के सजल नेत्र ममता की सरिता लहराई। मेरी ओर लख बार बार लख अभ्यंतर से भी माई। अब गौर करेंगे, पिता की भूमिका बड़ी छोटी है, लेकिन कितने जन्मों की तपस्या के बाद वो हमारा सृजन करता है, वो आपके सम्मुख रख रहा हूँ कि हमारे जन्म में पिता की जो भूमिका है उसमें। त्यों त्योनार संचित रक्त त्यक्ता, गौर करेंगे, त्यों त्योनार संचित रक्त त्यक्ता, हे पितृ रक्ति रक्तोपल बन पाई, ऋणी रह जीवंत रहूं मैं इस भूतल पर, क्योंकि तुमने शून्य से भूमि दर्शाई। बहुत बहुत धन्यवाद। 4 पंक्तियां हमको शुरू करनी चाहिए थी गुरु से, तो मैं चूँकि सबसे पहले हम जन्म लेते हैं तो हमारे सबसे पहले गुरु माता पिता ही होते हैं, तो मैंने वहाँ से कहा, तो ये माता पिता के लिए एज ए गुरु हमने उनके लिए 4 पंक्ति लिखी थी। हे परम प्रकाशक सर्वावभाषक सर्वव्यापक हे सर्वेश्वर, तुम स्वयं प्रकाश महतो महियान, हे गौरवाद गुरु तू लक्ष्य विनीत। तू ही पथ है, तू ही प्रदर्शक, तू ही है सोपान हमारा, तू साधन है साध्य भी तू, पूजा का सौभाग्य हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा कुछ शेर का है अंश है, मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। सरे गर्दू के नीचे मेरी लाश का मकबरा होगा, सरे गर्दू के नीचे मेरी लाश का मकबरा होगा, सुबह शाम दोपहर उस पर पहरा होगा। सरे गर्दू के नीचे मेरी लाश का मकबरा होगा, सुबह शाम दोपहर उस पर पहरा होगा। दस्तके निगाह कोई और नहीं, दस्तके निगाह कोई और नहीं, हुजरा होगा यारों वो कोई और नहीं, खुदा का पिंजड़ा होगा। सरे गर्दू के नीचे मेरी लाश का मकबरा होगा, सुबह शाम दोपहर उस पर पहरा होगा। उठते देखोगे जो धुआं, उठते देखोगे जो धुआं, मेरी रात का कोहरा होगा। कुछ भी हो हर हाल में वो मेरा नज़ारा होगा, कुछ भी हो हर हाल में वो मेरा नज़ारा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा वक्त बचा है या नहीं? अभी है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक छोटी सी रचना आपको और सुनाता हूँ। थोड़ा टीन एज में जब मैं था 9th क्लास में, तो कभी कभी अट्रैक्शन होता है, तो ये मेरी शायद पहली रचना है इस तरह की जो उस वक्त मैं लिखा था 9th क्लास में। तुमने देखा है कई रंग में अंदाज मेरा, तुमने देखा है कई रंग में अंदाज मेरा, अब निगाहों को झुकाओ कि थोड़ा चैन आए। तुमने देखा है कई रंग में अंदाज मेरा, अब निगाहों को झुकाओ कि थोड़ा चैन आए। पल भर में उभरे दर्द के जख्म का ये हाल है, पल भर में उभरे दर्द के जख्म का ये हाल है। अब खंजर इश्क पे चलकर क्या होगा, दर्द को सहने का अगर तुम इजहार करते हो तो हम दर्द दरिया में डूबने को राजी हैं। चाहत की कश्ती कैसी है तुम्हारी तुम जानो, चाहत की कश्ती कैसी है तुम्हारी तुम जानो, जख्म के मवाद पर जज्बे पतवार का क्या होगा। चाहत की कश्ती कैसी है तुम्हारी तुम जानो, जख्म के मवाद पर जज्बे पतवार का क्या होगा। इस अंदाज में अगर तुम सफ़र करते हो तो हम कफन को भी दफन करने को राजी हैं। अंतिम है, सुनती हो कि अब, सुनती हो कि अब आंसुओं की चमक जाग उठी, सुनती हो कि अब आंसुओं की चमक जाग उठी, सुनती हो कि अब आंसुओं की चमक जाग उठी। न जाने तुम्हारे प्यार में आंखों की रोशनी का क्या होगा। किसी अंधे की लाठी बनकर अगर राह तुम दिखाओ तो हम तेरे प्यार में अंधे होने को राजी हैं। तुमने देखा है कई रंग में अंदाज मेरा, अब निगाहों को झुकाओ कि थोड़ा चैन आए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।